आज बात भारत के उन महापुरुषों की 7 भविष्यवाणियों की जो आज सत्य होती दिख रही है। आज से पूर्व भारत में 7 महापुरुषों ने ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आज कहीं ना कहीं सत्य होती दिख रही हैं। हम उसी विषय पर आज बात करेंगे। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। पहली, साल 1939 में वीर सावरकर जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब कांग्रेसी वोट के लिए कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमेंगे। आपने यह नजारा तो कई बार देखा होगा कि जिन्होंने जीवन में जनेऊ नहीं पहना वो राहुल गांधी वोट के लिए चुनाव में जनेऊ पहनकर घूमते हैं। नंबर, आज एक वोट से मेरी सरकार गिराई जा रही है। जी हाँ, साल 1999 में अटल जी ने संसद में भविष्यवाणी की थी कि आज एक वोट से मेरी सरकार गिराई जा रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब इस पूरे भारत पर और इस संसद पर सिर्फ भाजपा का ही राज होगा। और आज वो भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। केंद्र में भाजपा लगभग 3 टर्म से सत्ता में बनी हुई है। नंबर, 1922 साल था वो। नागपुर में सरसंघ चालक, आरएसएस के सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार जी ने यह बात कही थी कि आज मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं शपथ लेता हूं किसी कांग्रेसी विचारधारा के खिलाफ एक ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो एक दिन इस विचारधारा को नष्ट कर देगा, चाहे इसमें 100 साल क्यों न लग जाए। जहां गुलामी के 800 साल में 100 साल और सही, लेकिन मैं ऐसा संगठन खड़ा करके रहूंगा। और उस संगठन का नाम है आरएसएस, जिसको अब 100 साल पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं। और आज आरएसएस ने कांग्रेस को पूरे देश से मटिया मेट कर दिया है। यानी यह भविष्यवाणी भी सही होती दिख रही है। 4, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो अमेरिका में यह बात कही थी कि जिस दिन मरा हुआ हिंदू जाग कर यह कहेगा गर्व से कि मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी हमारी परंपराओं के सामने नतमस्तक होगा और यह कहेगा कि भारत हमारा मित्र है। और आज तो आप ये चीज देख ही रहे हैं, ये भविष्यवाणी भी सही हो रही है। अमेरिका भारत के सामने यह बात कहता नजर आता है कि भारत हमारा मित्र। 5, साल 1966 देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और करपात्री महाराज ने 1966 में कांग्रेस को एक श्राप दिया, यह कहते हुए कि आज संसद के सामने गौ हत्या बंदी आंदोलन के खिलाफ इंदिरा गांधी ने गोली चलवाकर 400 साधुओं की हत्या करवा दी है। मैं इसी कांग्रेस को श्राप देता हूं कि हिमालय की कंदराओं में तपस्या करता हुआ एक साधु जो आधुनिक वेशभूषा में आएगा और इसी संसद पर कब्जा कर लेगा और समूल कांग्रेस का नाश कर देगा। यह एक ब्राह्मण का श्राप है और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। यह बात कही थी करपात्री महाराज ने साल 1966 में, जब वो इंदिरा गांधी द्वारा हत्या की गई साधुओं की लाशें उठा रहे थे। कमोबेश यह भविष्यवाणी आज सही होती दिख रही है। कांग्रेस, कोई ऐसा प्रदेश शायद नहीं है जहां अकेले बलबूते पर सरकार में हो पूरे भारत में। नंबर 6, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, साल 2009 आपकी अदालत। कांग्रेसी एक दिन वोट के लिए इतना गिर जाएंगे कि नेहरू के जेएनयू जैसे वामपंथी सेक्स केंद्र में पढ़ने वाले छात्रों के नारों का समर्थन करेंगे और गौ हत्या का समर्थन करके खुद को नक्सली साबित करेंगे। आपने तो देखा ही होगा कि कई बार गौ हत्या का समर्थन करते हुए कांग्रेस नजर आती है। केरल ही वह प्रदेश है जहां कांग्रेस की सरकार है और वही वो प्रदेश है जहां सड़क पर गाय काट कर यह प्रदर्शन किया गया था कि हम गाय काटेंगे। तो यह भविष्यवाणी भी सही होती नजर आ रही है। और नंबर 7 और अंतिम भविष्यवाणी, साल 2002 बाला साहब ठाकरे। साल 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए थे
और अटल जी नरेंद्र मोदी से काफी खफा थे। उनको लगता था कि ये नरेंद्र मोदी की असफलता है कि गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ। उस समय भविष्यवाणी करते हुए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि 2002 के दंगों में मोदी का कोई दोष नहीं है, वह बिल्कुल निष्पाप है। मैं आरएसएस और अटल जी से यह कहता हूं कि मोदी को कंटिन्यू होने दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है। यदि तुमने इसे कंटिन्यू नहीं किया तो भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। और उसके ठीक 4 दिन बाद 9 जून को अटल बिहारी वाजपेयी ने गोवा से नरेंद्र मोदी को पुनः कंटिन्यू गुजरात में किया था, और जिसके फलस्वरूप 15 सालों तक गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में रहे। अगर बाला साहब ने भविष्यवाणी न की होती और अटल जी ने वो फैसला न लिया होता तो आज हमारे देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलता। तो ये 7वीं भविष्यवाणी थी जो आज सत्य हो चुकी है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और एक निवेदन है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र के गौरव के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।